So let us begin our today's class with few doubts. And the first doubt I can see is number 17. So I want your attention if you want. Number 17 एक बार ध्यान से देखना. Let us take left hand side. तो एक काम करते हैं हम लोग इसमें ये जो रेडियन है रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेते हैं. अगर रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर लेंगे तो बहुत लोग को सोचना बहुत आसान हो जाएगा कि ये क्या करें. तो बताओ तो 5 पाई बाय 12 को अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो कितना होगा? 75 डिग्री 75 डिग्री. और पाई बाय 12 कितना हो जाएगा? 15 डिग्री हो जाएगा. Now you can see that 75 degree is not a standard angle. ना ही ये तुम्हारा ना ही तुम्हारा ये greater than 90 है. तो less than 90 है तो इसको हम दो standard angle का सम या डिफरेंस में सोचे. तो 45 plus 30 is 75 and 45 minus 30 is 15. उसके बाद हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं sin of a plus b. फॉर्मूला क्या होता है? sin a cos b plus cos a into sin b. यहाँ पे sin of a minus b का फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, which is sin a into cos b minus cos a into sin b. Now put the value of sin 45 degree, which is 1 by root 2, cos 30, which is root 3 by 2, cos 45, which is 1 by root 2, and sin 30, which is half. sin 45 डिग्री का वैल्यू पुट कर देते हैं, cos 30 का वैल्यू, now we can see that it is in the form a plus b into a minus b, which is clearly a square minus b square. It is a square, a का square minus b का square. इसका स्क्वायर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1, रूट 3 का स्क्वायर 3, so 3 into 1 is 3, 2 का स्क्वायर 4, रूट 2 का स्क्वायर 2, so we have 8 here, minus 1 by 8. Take LCM, and so the answer is 1. Okay, सर 1 by 2 just a minute. I'm sorry, 3 minus 1 2 होता है, मैंने गलती से 4 लिख दिया, sorry, वो मल्टीप्लाई कर दिया. 2 2 जो 4 by 8 क्या होगा? 1 by 2. This is equal to RHS. ठीक है, समझ में आता है? यहाँ से 3 by 8 minus 1 by 8 हो जाएगा 2 by 8 और सॉल्व करके 1 by 2 आ रहा है. So this is your first doubt. Number 19 now. Next. अगर किसी का डाउट है नंबर 19 तो अब हो जाएगा नंबर 19. Because मैं एकदम सेम देख रहा हूँ नंबर 17 है 19 एकदम सेम है. ठीक है, मतलब लॉजिक सेम है. सो आई थिंक तुम लोग ट्राई कर पाएगा ये वाला सम. बस यहाँ पे साइन के ये साइन की जगह पे कॉस है, तो बस कॉस लिख के फॉर्मूला अप्लाई करके मल्टीप्लाई कर देना. कुछ कॉपी करो, मैं एक बार इसी सम से बताया था. सो एवरीवन सी सम नंबर 20 सम नंबर 19. Okay. So the question is 2 sin pi by 12 into cos of pi by 12. Okay, this cos of pi by 12. Now, so यहाँ पे फॉर्मूला तो अप्लाई होके ये लिख दिया मैंने, ये cos of a minus b का फॉर्मूला अप्लाई करो, which is cos a into cos b plus sin a into sin b. Now the value of cos 45 degree is 1 by root 2. Cos 30 is root 3 by 2. One into root 3 is root 3.
by 2 root plus 1 by 2 root. Now what is a plus b into a plus b? It is a plus b का whole square. समझ में आया तो बात, ये दोनों एक्सप्रेशन सेम है तो ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा और साथ में एलसीएम भी ले लेना। समझ में आया क्या क्या मैंने एलसीएम ले लिया तो √3 + 1 by 2 √2 और दोनों को मल्टीप्लाई करके और आई एम शोइंग वन मोर स्टेप √3 + 1 by 2 √2 √3 + 1 by 2 √2 ये पूरा का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब देखना नेक्स्ट बस थोड़ा कैलकुलेशन बचा है और apply a plus b whole square का formula which is a square plus b square plus 2a 2 का स्क्वायर 4 √2 का स्क्वायर 2 तो 2 4 जा 8 हो गया 2 4 जा 8 3 + 1 4 4 + 2 अब यहाँ न्यूमरेटर से 2 कॉमन ले लेना 2 2 जा 4 कैंसिल ओके which is equal to r Pop it up. Question number 20 देखना है सर। So we have tan 3a minus tan 2a minus tan a equals to tan 3a into tan 2a into tan a। तो ध्यान देना ये सबको मैं बहुत सारे मेथड से बताऊंगा, ये सारे मेथड्स को दिमाग में रखो एक बार देखो। सबसे पहला मेथड मैं लेफ्ट हैंड साइड लेके सॉल्व करूंगा, ठीक है। आई एम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड व्हिच इज tan 3a minus tan 2a minus tan। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, सिंपल नहीं रहेगा। तुम एक चीज इस सब में खास बात देख रहे हैं कि सारा जो ये पूरा जो प्रूफ पार्ट में जो फंक्शन यूज किया गया है, फंक्शन मतलब जैसे sin cos tan sec cos sec cot, ये जो फंक्शन यूज किया गया है ये पूरा फंक्शन जो है एक ही फंक्शन है दैट इज tan। और एक बार tan फंक्शन का एंगल 3x लिया जा रहा है, एक बार 2x लिया जा रहा है और एक बार x। तो ध्यान से एक बार नोट करना मैं सबको कैसे सॉल्व करता हूं, जस्ट नोट डाउन। मैंने क्या किया देखना एक बार, आई मीन नॉट 3x a 3a 2a एंड a। अब मैं इन तीनों में से एक टर्म को चूज कर लिया दैट इज tan 3। अब मैं 3a को लिखूंगा बाकी दो एंगल्स के टर्म्स में, बाकी दो एंगल के टर्म्स में मैं लिखूंगा। तो बताओ तो मैं 3a को बाकी दो एंगल के टर्म्स में अगर मैं स्प्लिट करना चाहूं, अगर मैं 3a सिंपल एंगल को कंपाउंड एंगल में ब्रेक करना चाहूं तो बताओ तो 3a को दो कंपाउंड एंगल में ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, जो जिसमें तुम्हारा एंगल 2a और a ही होना चाहिए। तो बताओ तो क्या 2a plus a 2a plus a 2a plus a 2a plus a equals to minus 3। अब यहाँ पे हम tan of a plus b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। tan of a plus b which is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लगा के एक्सपांड कर लिया। अब देखो ध्यान से इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं माइनस साइन कॉमन ले लूं तो बच जाएगा tan 2a plus tan a बच जाएगा। देखो इन दोनों में से अगर माइनस साइन कॉमन ले लें तो बच जाएगा tan 2a plus tan a। इसके डिनोमिनेटर में कुछ नहीं मतलब 1। ओके, नाउ टेल मी व्हाट इज कॉमन इन दिस एंड दिस एक्सप्रेशन, इन दोनों में कॉमन क्या है बताओ। tan 2a plus tan a tan 2a plus tan tan 2a plus tan a कॉमन लेने के बाद क्या बचा, इसमें बचा 1 by 1 minus tan 2a into tan a और यहां पे बच गया 1। ठीक है, इसमें से tan 2a plus tan a बच गया, सॉरी tan 2a plus tan a कॉमन ले लिए तो 1 by 1 minus tan 2a into tan a बचा minus 1 by 1। अब हम एक काम करते हैं, इसका एलसीएम लेके सिंपलीफिकेशन कर लेते हैं। ठीक है, एलसीएम लेके सिंपलीफाई कर लेते हैं। So if I take LCM, your LCM is a very simple way to take LCM is 1 into 1 is 1 minus इसको इससे मल्टीप्लाई करना divided by 1 minus tan 2a into
अब देखो open the bracket here, so we will find 1 minus 1 plus tan 2a into tan 1 कैंसिल हो गया तो बचा tan 2a plus tan a into 1 कैंसिल हो गया और ये प्रोडक्ट फॉर्म है तो into tan 2a into tan a divided by 1 minus tan 2a into tan a। अब एक बार सबको नोट करना है, ठीक है? देखो हम लोग को यहाँ पे प्रूफ क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है tan 3a into tan a into tan 3a into tan 2a into tan a हम लोग को प्रूफ करना है। तो हम लोग को यहाँ पे देखो ध्यान से tan 2a into tan a तो दिख रहा है, ठीक है? और इनटू क्या लाना है बताओ, तो क्या लाना है बताओ, तो इनटू क्या लाना है, इनटू tan 3 है कि नहीं? देखो यहाँ पे tan 2a into tan a है, इनटू और क्या लाना है tan 3। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, कॉमन सेंस यूज करो। ये सम को हम सॉल्व कर रहे हैं तो ऑब्वियसली अगर सारे स्टेप्स यहाँ तक राइट है तो इसके बाद ये आना ही 100% आना है। तो अगर यहाँ पे tan 2a into tan a अगर है, इसका मतलब ये बाकी जो एक्सप्रेशन है ये पूरा ये कहीं ना कहीं रिड्यूस होके tan 3a आ रहा है, इससे ये पता चल रहा है। समझ में मैंने क्या बोला? देखो अगर यहाँ पे into tan 2a into tan a है, इसका मतलब ये पूरा को सॉल्व करके कहीं ना कहीं tan 3a आ रहा है। अब बस तुमको ऑब्जर्व करना है, बढ़िया से इस चीज को फाइंड आउट करना है कि tan 3a ये कैसे है। अब कोई बता सकता है कि ये पूरा एक्सप्रेशन जो है बाकी ये और बाय ये दिस बाय दिस कैसे tan 3a, कोई बता सकता है? तो tan 2a 3a का plus a. फॉर्मूला है वेरी सिंपल, देखो tan tan 2a a plus a plus tan b by 1 minus tan a into tan b। जैसे कि a by b को अगर हम a into 1 by b लिख देते थोड़ी ना ये डिफरेंट हो गया, ये थोड़ी ना डिफरेंट हो गया। this by this बोलो या this into एक ही बात है। मतलब ओवरऑल हम देख रहे हैं this by this can be written as what, tan of alright everyone, and what is this equal to? This is equal to tan 3a into tan 2a into tan। So why I every time say that proof part को observe करना is very important rather than blindly solving LHS। There are many students who just keep on solving LHS blindly। they कोई तुम उसका ना ऑब्जेक्टिव क्लियर है ना उसको समझ में आ रहा है कि प्रूफ क्या करना है, और बस वो लेफ्ट साइड को सॉल्व किए जा रहा है, उसे कभी भी आंसर नहीं आएगा। एवरी टाइम नोट दैट व्हेनेवर यू आर सॉल्विंग 3-4 स्टेप्स ऑलवेज चेक कि जो हम लोग को लाना है क्या वो मिल रहा है। इसमें बहुत लोग ये भी ट्राई किया होगा शायद, tan 3a को sin 3a by cos 3, tan 2a को sin 2a by cos 2, tan a को sin a by cos, एलसीएम भी लिया होगा, बहुत बड़ा कुछ ट्राई किया होगा, उससे कुछ नहीं मिलेगा। ओके नाउ ये सब में जैसे मैंने tan 3a लेके किया है तुम ऐसे भी कर सकते हो, tan 3a और tan a को 2a को जैसा है वैसे छोड़ दो और माइनस tan a को बताओ तो, और tan a को क्या लिखेंगे अगर मुझे 3a minus 2a. यस वेरी गुड, a को हम क्या लिखेंगे बताओ तो 3a minus 2। उसके बाद tan of a minus b का फॉर्मूला लगा के फिर एलसीएम लेके वही कॉमन लेके फिर वैसे ही करें। हम ऐसे भी कर सकते हैं, tan 2a को लेके भी कर सकते हैं, इन दोनों को जैसा वैसे रख के tan 2a को, तब tan 2a को क्या लिखते बताओ? 3a minus a. 3a minus। So you can try all these ways at home। तुम देखो ये अगर ये पर्टिकुलर सम को कांसेप्ट सेम है, इंस्टेड ऑफ tan 3a को ब्रेक करने के मतलब बदले तुम tan 2a को ब्रेक करना, घर पे एक बार ट्राई करना, फिर एक बार tan a को ब्रेक करके करना। पता है तो इससे क्या होगा कि जब खुद से तुम करोगे ना तो उससे क्या होगा, और कांसेप्ट जो माथा में जो होता है ना एकदम क्लियर हो जाएगा, बैठ जाएगा, और तुमको पूरा दिखेगा कि अच्छा ये ऐसे क्यों करे, इतना मतलब कॉन्फिडेंस महसूस होगा ना कि एक बार तुम ट्राई करके देखना। कर अभी नहीं, अभी तुम इसको कॉपी कर लो और घर पे जा करके, आई मीन एवरीवन इज एट होम ओनली, बट ये तीनों में ये जो मैंने इसको लेके किया, अब तुम लोग tan 2a को लेके करना, फिर एक बार tan a को लेके करना। ओके कंप्लीट दिस सम एट होम, ओके बट राइट नाउ यू कॉपी दिस सम and I'll show you now alternative which is usually given in books you'll find this alternative method only जो अभी मैं बताने वाला हूँ। First is the alternative method। What is the alternative method? This is very unusual method for you all because इस तरीके से तुम लोग ने पहले कभी भी प्रूफ को किया नहीं है और दिमाग में कभी भी नहीं आएगा जब तक तुम लोग ये सब चीज को, मतलब ये तुम लोगों के लिए नया है कहने का मतलब मेथड। What is this new method? देखो यहाँ पे tan 3a, tan 2a, tan a, मतलब इन तीनों में से कोई एक को चूज करो, कोई एक को, तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है।
let's choose tan A. ठीक है, tan A को चूज करते हैं। अब मैंने tan A को चूज किया तो मैं A को क्या करूंगा, ब्रेक करूंगा कंपाउंड एंगल। ठीक है, ऐसा दो कंपाउंड एंगल हम देंगे जिसका सॉल्व करने के बाद ए आई, और ध्यान रखना कि यहाँ पे जो क्वेश्चन में जो एंगल्स है वही हम यूज कर सकते हैं। देखो, लिखने के लिए ए को 4a - 3a भी लिख सकते हैं, 2a - a भी लिख सकते हैं, 7a - 6a भी लिख सकते हैं। बट एक बात बताओ, अगर मैंने जो इंस्ट्रक्शन दिया तुम लोगों को, जो मैंने कंडीशन दिया कि जो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में जो एंगल्स है वही एंगल्स को यूज कर सकते हैं, तो बताओ तो ए को हम क्या लिखें? 3a minus 2a. 3a minus 2. So I can write 3a minus 2 which is equal to 2. अब इसके बाद let us apply the formula of tan of a minus b, tan of a minus b, which is tan a minus tan b divided by 1 plus tan a into tan. Is this clear to everyone? ठीक है, tan of a minus b का फॉर्मूला अप्लाई किया। अब बताओ मुझे, अब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, इसको इससे, तो ये हो जाएगा tan a into ब्रैकेट के अंदर 1 plus tan 3a into tan 2a, और यहाँ पे 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, नाउ tan a को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करके ब्रैकेट को एलिमिनेट करेंगे। ओके, देखो अगर देखा जाए तो अपना पूरा काम हो चुका है, अब बस प्रूफ पार्ट को देख करके टर्म्स को प्रूफ के हिसाब से अरेंज कर लेना है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि tan 3a माइनस tan 2a माइनस a चाहिए हम लोग को आंसर। ये रहा tan 3, ये रहा माइनस tan 2a, और क्या चाहिए माइनस tan, इसको राइट करेंगे। Clear to everyone? Now you know that if x is equal to y, I can also write this as y equal to x. This equal to this. Answer क्या होगा? Tan 3a minus tan 2a minus tan a equal to tan 3a into tan 2a into tan. What clear? All right everyone? तो यहाँ पे ये थोड़ा अनयूजुअल मेथड क्यों है, देखो एक बार, क्योंकि ऐसा कभी सोचा ही नहीं था तुम लोगों ने कि इसको ले करके और ऐसे प्रूव करके ये हो जाएगा। आई मीन कहने का मतलब है कि कैसे तुम लोग दिमाग में ये नहीं आ रहा होगा कि कैसे प्रूव हो गया ये। देखो प्रूव क्यों हुआ, एक बात बताओ, क्या पहला लाइन ट्रू है? tan a equals to tan of 3a minus 2a ट्रू है? बताओ ये ट्रू है या फॉल्स है? पहला लाइन ये और ये बराबर है या नहीं? बताओ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड ट्रू है? अगर ट्रू है तो मैंने हर एक स्टेप में कोई भी लॉ को वायलेट किया, कोई भी मैंने बेसिक लॉ जो मैथमेटिक्स का होता है, फंडामेंटल लॉ ऑफ इक्वेशन जो भी होता है, ठीक है, क्या मैंने वो कहीं भी वायलेट किया? नहीं। तो अगर मान लो ये ट्रू है तो ये भी तो ट्रू हुआ, तो प्रूव करना है ना कि ये इसके बराबर है या नहीं। तो प्रूव हुआ कि नहीं बताओ तो, क्या प्रूव हुआ या नहीं कि अगर ये इसके बराबर है, इट्स ट्रू। तो फिर हम लोगों ने इसी इक्वेशन को तो लेके ये वाला लाइन लाया, तो ऑब्वियसली अगर ये ट्रू है तो ये भी ट्रू। जैसे कहने का मतलब है कि सपोज अगर मान लो ये ट्रू है, सपोज x का वैल्यू y के बराबर है, तो क्या मैं नहीं बोल सकता हूं कि 2x इक्वल टू 2y हुआ ना? अगर मान लो तुमसे कोई बोले x इक्वल टू y, शो दैट 2x इक्वल टू 2y, तो सिंपल चीज, वी कैन मल्टीप्लाई टू बोथ साइड्स। अगर मान लो तुमको बोले x स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 1, ट्रू है या नहीं? ट्रू है। कैसे? पहले दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, स्क्वायर बोथ साइड्स, उसके बाद दोनों तरफ 1 ऐड कर दो, तो ये भी ट्रू है, ये ट्रू है तो ये भी ट्रू है। तो देखो अब अगर ध्यान देना, तो पहला लाइन में अगर ट्रू मान ये ट्रू है, इसका मतलब जो लास्ट लाइन है इसके बीच में जो भी मैंने स्टेप्स यूज किए हैं ये मैथमेटिकली सब करेक्ट है। इसका मतलब ये फर्स्ट लाइन इज ट्रू, द लास्ट लाइन इज आल्सो ट्रू। नाउ ये सम को तुम लोग और कैसे कर सकते हो? जैसे मैंने tan a को लेके किया, तुम लोग tan 3a को लेके भी कर सकते हैं, tan 2a को लेके भी कंप्लीट कर सकते हैं सम। तो मैं चाहता हूं तुम लोग पहले ये सम को कंप्लीट करो, कॉपी करना, एंड देन आई विल शो यू द नेक्स्ट सम, दैट इज नंबर 21. ओके, कंप्लीट दिस सम, copy this sum. Next question.
is number 21. Now 21 को भी हम लोग मैं दो मेथड से बताता हूं, एक बार ध्यान दें. Let me take left hand side. So left hand side is cot 2x into cot x minus cot 3x into cot 2x minus cot 3x into cot x. This is the question we have to show that it is equal to 1. तो सबसे पहले नोट करना है आंसर को. We have got 1, 2 and 3 terms. Now you will find that if you choose any two terms, you will find something common. Any two terms, मतलब तीन में से कोई भी दो चूज करो, कोई भी दो चूज करो, you will find something common. तो अगर मान लो मैं पहला और दूसरा टर्म में चूज करूं, तो ये पहला और दूसरा टर्म में कॉमन क्या है? We have cot 2x common. If I take cot 2x common, what is left? It is cot x minus cot 3x. Is this clear to everyone? यहाँ पे 2x है, ठीक है? एंगल यहाँ पे cot फंक्शन का क्या है? 2x. अब मैंने जो कॉमन लिया है, जैसे यहाँ से cot 2x कॉमन लिया है, तो कॉमन लेने के बाद जो बाकी जो दो टर्म्स है उसका एंगल क्या बताओ तो x और 3x है. अब मैं एक काम करता हूं, तुम लोगों को एक फॉर्मूला में यहाँ लिख के दिखाता हूं. cot of a minus b का, देखो cot of a minus b का फॉर्मूला होता है cot a into cot b plus 1 by cot b minus cot a. ठीक है, ध्यान से नोट करना. यहाँ पे cot 2x है और यहाँ पे cot x into cot 3x का डिफरेंस है. देखो cot x minus cot 3x का क्या है? डिफरेंस है. तो एक बात बताओ मुझे, अगर मैंने cot 2x चूज किया है तो मैं 2x को जो कि सिंपल एंगल है उसको मैं कंपाउंड एंगल में ब्रेक कर सकता हूं, मतलब मैं इसको एक्सप्रेस कर सकता हूं. तो बताओ तो 2x जो, अगर मैं 2x को एक्सप्रेस करूं कंपाउंड एंगल में, तो कौन से दो एंगल में एक्सप्रेस करेंगे बताओ? 3x minus x. So 3x minus x. So we find that 3x minus x is equal to how much? 2x. Now apply cot of a minus b का formula. Cot of a minus b का formula apply करें, which is cot a into cot b plus 1 divided by cot b minus cot a. ठीक है, इसको मैंने फॉर्मूला लगा के लिख दिया. into we have cot x minus cot 3x. ठीक है, अब बताना मुझे तुम लोग इसमें क्या होगा. देखो ये और ये सेम है, कैंसिल होगी, तो क्या बचा? cot 3x into cot x plus 1 minus cot 3x into cot x. देखो ये भी कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बचा? आई मीन क्या बचा यहाँ पे? टर्म 1. नाउ दिस इज व्हाट वी हैव ऑन द राइट हैंड साइड. तो जैसे मैंने यहाँ से इन दोनों टर्म्स में से cot 2x कॉमन लेके किया, तुम लोग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म लेके cot x कॉमन लेके भी कर सकते हैं. ठीक है, और इसका अल्टरनेटिव वे क्या है? एक अल्टरनेटिव मेथड भी बता देता हूं. अगर इस सम में देखा जाए तो सिर्फ एक ही फंक्शन यूज हुआ है, दैट इज cot, और एक एंगल है x, दूसरा एंगल है 2x, तीसरा एंगल है 3x. तो तुम कोई भी एक फंक्शन को चूज कर लो. जैसे कि मान लो मैंने cot 3x को चूज कर लिया. अगर मैंने cot 3x को चूज किया तो 3x को मैं लिखूंगा इन टर्म्स ऑफ x एंड 2x. So we can write this as 2x plus x. Apply cot of a plus b का formula, which is cot a into cot b minus 1 by cot b plus cot a. Okay, now cross multiply. cot 3x को दोनों टर्म से मल्टीप्लाई कीजिए.
ओके, उसके बाद हम लोग को टर्म्स को अरेंज किस फॉर्म में करना है वो ध्यान रखो। हम लोग को टर्म्स को अरेंज करना है इस फॉर्म में, मतलब 1 एक तरफ होना चाहिए, बाकी सारा एक तरफ। तो मैं क्या करूंगा, -1 को लेफ्ट में ले लिया तो +1, यहाँ पे cot 2x इंटू cot x है, इसको राइट में ले लेंगे, इसको भी राइट में ले लेंगे। Okay, and this is what we have in the proof part. Okay. Is this clear, everyone? Copy. Now the next question is number 23. So let me take LHS here. So if I take LHS, we have tan 75 degree minus tan 30 degree minus tan 75 into tan 30. Okay, and we have to show that it is equal to 1. तो ध्यान देना, एक बार हम क्या करेंगे इसमें। सपोज tan ये टर्म और ये टर्म में से tan 75 कॉमन ले लेंगे। इन दोनों टर्म्स में से I'll be taking tan 75 degree common. So if I take tan 75 degree common, what is left? It is 1 minus tan 30 minus tan. समझ में, इन दोनों टर्म्स में से tan 75 कॉमन लेंगे। अब मैं 75 डिग्री को लिखूंगा 30 डिग्री प्लस हाउ मच इज 75 डिग्री? It is 45 degree. Apply tan of a plus b का फॉर्मूला, which is tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b. What is the value of tan 45 degree? It is 1. So 1 into tan 30 is tan 30. ये कैंसिल हो गया, so we have 1 plus tan 30 minus tan 30. Tan 30 degree भी कैंसिल हो गया, the answer is 1. This is what we have in the text. Alright everyone, तो ये सारा सब एक ही लॉजिक पे बेस्ड है। देखा जाए, there is one more method. You can take tan 75. You can express 75 as 45 plus 30 and you can solve this. Okay, you can try this at home. Now number 24. Let me take LHS and we find that LHS we have sine of alpha plus 30 degree. And we have to show that it is equal to cos alpha plus sine of alpha minus 30. Okay, yeah. Sine of a plus b का फॉर्मूला है, it is sin a into cos b plus cos a into sin b. Okay, now next. अब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग को शो करना है cos अल्फा प्लस sin ऑफ अल्फा माइनस 30। तो cos 30 का वैल्यू कितना होता है पहले बताओ। cos 30 का वैल्यू √3/2 होता है, चलो √3/2 लगा दो। sin अल्फा into √3/2 हो गया तो बोल रहे sin 30 का वैल्यू कितना होता है हाफ, ये हो गया cos अल्फा into हाफ। अब ध्यान से नोट करना, देखो सबसे पहले हम लोग को चाहिए cos अल्फा प्लस cos अल्फा प्लस चाहिए, तो एक काम करते हैं cos अल्फा ऐड कर देते हैं और ये cos अल्फा हटाने के लिए cos अल्फा क्योंकि ऐड किया है हम लोगों ने, तो cos अल्फा हटाने के लिए हम cos अल्फा सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ओके, मतलब एक बार ऐड किया और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया, और ये टर्म जैसा वैसे छोड़ दिया।
Now, what is cos alpha into half minus cos alpha? Cos alpha into half minus cos alpha. दोनों में से cos alpha कॉमन ले लेते हैं, तो बच जाएगा हाफ माइनस वन. अब बताना एक बार सब कोई कि हाफ माइनस वन कितना होता है? हाफ माइनस वन को अगर हम सिंप्लीफाई करें माइनस हाफ. माइनस हाफ होता है, तो माइनस हाफ cos alpha. मतलब इसको सिंप्लीफाई करके माइनस हाफ cos alpha. ठीक है, अब एक बार ध्यान से नोट करना, मुझे इसको इस फॉर्म में लाना है. तो व्हाट इज साइन ऑफ a माइनस b का फॉर्मूला? इट इज sin a cos b माइनस cos a into sin b. ओके, sin a cos b माइनस cos a sin b. तो एक बात बताओ, अगर हम ये पूरे एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में रिड्यूस करें तो फिर क्या होगा देखने को. We have cos alpha sin alpha रूट 3/2 को, अब देखो रूट 3/2 को हमको cos 30 लिखना है, तो क्या हम लोग रूट 3/2 को cos 30 लिख सकते हैं लोग? क्या हम रूट 3/2 को cos 30 लिख सकते हैं? Yes, definitely. Yes, sir. माइनस cos alpha, ये रहा cos alpha. अब एक बात बताओ, क्या हम लोग sin 30 आपके जगह पे sin 30 लिख सकते हैं? Yes. समझ में मैंने क्या किया? इस पूरे एक्सप्रेशन को मुझे इस फॉर्म में लाना है, मतलब ये फॉर्मूला के फॉर्म में लाना है. And what is this equal to? It is equal to sin of a minus b. Now this is what we have on the right hand side. Okay, thanks. Now with this, we find that we have completed all your doubts of question number till question number 3. Now 4 onwards will be starting next day. आज के लिए बस इतना ही रहेगा.